रांची में क्रिसमस का उत्सव अब रंग पकड़ने लगा है। ईसाई समुदाय में आगमन काल यानी कि एडवेंट सीजन रविवार से शुरू हो रहा है और इसी के साथ प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की आध्यात्मिक तैयारी का भी आरंभ हो गया है। आगमन काल की शुरुआत को लेकर शहर के सभी प्रमुख गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना, भजन कीर्तन और अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। गिरजाघर को रंग बिरंगी लाइटों, मोमबत्तियों और सजावटी वस्तुओं से सजाया जा रहा है। विश्वासियों में उत्साह साफ झलक रहा है। क्रिसमस से पहले आने वाला यह आगमन काल आत्मचिंतन, प्रार्थना और अत्याधिक तैयारी का समय माना जाता है। इस बार रांची में 13 दिसंबर को एक भव्य क्रिसमस कार्निवल आयोजित किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा लोयला मैदान से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक पर संपन्न होगी। कार्निवल में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसमें बच्चों, युवाओं और चर्च समूह की विशेष सहभागिता रहेगी। इसके अलावा 13 और 14 दिसंबर को संत मारिया गिरजाघर में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भजन स्तुति, स्केच, कैंडल लाइट प्रार्थना और विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप शामिल होंगे। क्रिसमस हम क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इसकी तैयारी हमने कल से शुरू कर चुकी है। 30 नवंबर से लेकर के आपका 25, जब तक हम क्रिसमस नहीं मना लेते हैं तब तक हम इसे एडवेंट सीजन कहते हैं और ये हमारे लिए एक तैयारी का समय है, आध्यात्मिक तैयारी का समय है। और मैंने कहा 30 तारीख अर्थात बीते रविवार ये पहला रविवार था। इसी तरह से आपका 4 रविवार क्रिसमस के पहले पड़ेगा और हर एक रविवार का थीम अलग अलग होता है। हमने बीते रविवार जो 30 तारीख को जो पहला रविवार था उसमें हमने आशा के बारे में चर्चा की। थीम था होप, आशा, और उस पर हमने प्रवचन दिया और लोगों को किस तरह से अपने जीवन में आशावान बन करके आगे बढ़ना है उस पर हमने चर्चा की। लोगों को ईश्वरीय संदेश को समझाने का प्रयास किया, बांटने का प्रयास किया। और इस तरह से अगर तैयारी कहें तो ये आध्यात्मिक तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है 30 नवंबर से और जब तक जन्म पर्व नहीं हो जाता है तब तक ये समय जारी रहेगा। इसे हम हिंदी में आगमन काल भी कहते हैं। आध्यात्मिक तैयारी की बात हुई। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि और क्या तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस गैदरिंग कब है। पल्ली स्तर पर इस हर एक पल्ली में अपना अपना समय लोग निर्धारित करते हैं कब क्रिसमस गैदरिंग मनाएंगे। तो हमने रांची पल्ली में हमारे रांची पल्ली के युवा संघ के द्वारा 13 और 14 दिसंबर को क्रिसमस गैदरिंग मनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पल्ली प्रांगण में ही संपन्न होगा। शाम 4 बजे से ये शुरू होता है और 13 और 14 तारीख को ये फिक्स हो गया और हम उसे बहुत ही सुंदर ढंग से मनाएंगे। ये क्रिसमस गैदरिंग की बात होगी। तीसरी बात, इसी तैयारी के सिलसिले में आप अगर अभी चर्च में आप जाइएगा, वहाँ आप देखिएगा छोटा सा क्या फैमिली ट्री बनाए हैं। आप जाकर के अंदर देख सकते हैं फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री भी एक उसी क्रिसमस को लेकर के ही एक बाह्य रूप से लोगों को बतलाने का प्रयास किया गया है। जिस दिन क्रिसमस मनाएंगे उसमें आप देखिए सुंदर चरनी बना हुआ पाएंगे, उसमें यीशु ख्रिस्त का वो छोटा मूर्ति रखा जाएगा। क्रिसमस का ये सुंदर चिन्ह है जो कि हम लोग उसे गौशाला घर कहते हैं, चरनी कहते हैं, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी ये सप्ताह पूरा महीना जब तक क्रिसमस नहीं मनाते क्रिसमस ट्री वहाँ पर डाला हुआ है। ये इशारा करता है कि किस तरह से पुराने व्यवस्थान में यीशु ख्रिस्त के आगमन के बारे में जो नबी बतलाए थे और पीढ़ी 14 पीढ़ी, यीशु ख्रिस्त के पहले वाले 14 पीढ़ी और यीशु ख्रिस्त के आने तक के 14 पीढ़ी, उसके बारे में वहाँ लिखा, हर व्यक्ति का नाम वहाँ डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो किस तरह से यीशु ख्रिस्त का आगमन उस पुराने व्यवस्थान से लेकर के अभी नए व्यवस्थान तक उस आगमन तक का जिनका नाम जिक्र किया गया उनका नाम वहाँ रखा गया है। 14 पीढ़ी मतलब 28 पीढ़ी के बाद में यीशु का मुक्तिदाता का जन्म हुआ। तो ये हमारा तैयारी है और इसको हम लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा है, रांची का माहौल उत्सव, प्रार्थना और खुशियों से भरता जा रहा है। शहर के गिरजाघरों में सजावट शुरू हो गई है और समुदाय आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बेहद उत्साहित है।